हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? देखिए, ये हमारी मेंस्ट्रुएशन 2D की आखिरी क्लास है। मैंने आखिरी आपकी अलग से स्पेशल क्लास लगाई है क्योंकि हम आज से मेंस्ट्रुएशन 3D शुरू करेंगे शाम को। आज से हम शाम को 4 बजे 3D मेंस्ट्रुएशन शुरू करेंगे। तो एक छोटा सा सेगमेंट आपका रह गया है, ठीक है भाई? 2D मेंस्ट्रुएशन की आखिरी क्लास है ये। समझ में आया प्यारे बच्चे? चलो दोस्तों, तो हम इस क्लास को इस चैप्टर को निपटाते हैं। बताइएगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 5:3। दो पॉलीगन है, उनकी साइड का जो रेशियो है वो 5:3 है। यदि इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन इज 156 डिग्री, यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 156 डिग्री का है, तो आपसे पूछा है दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा, बताओ। दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा, बताइएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, करो। दो पॉलीगन है, उनमें साइड का जो रेशियो है वो 5:3 है, भुजाओं का अनुपात। पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक 156 डिग्री का है, दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कितने डिग्री का होगा? वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। हम बात करते हैं पहले बहुभुज की। पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक 156 डिग्री का है, तो पहले बहुभुज का प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा भाई? 180 में से 156 घटाएंगे, 24 डिग्री का। 24 डिग्री का होगा। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होना चाहिए। तो पहले बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? n बराबर 360 डिग्री बटे ई, यानी कि मेरे दोस्तों 360। बटे 24 आ गया आपका 15। तो पहले बहुभुज में 15 भुजाएं हैं। समझ में आया? तो मैंने ये पता लगा लिया। आपसे बोला है दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या का रेशियो 5:3 है। दो बहुभुज हैं, उनमें साइड का जो रेशियो, जो भुजाओं का अनुपात है वो 5:3 है। साइड का जो रेशियो वो कितना है बच्चों? 5:3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। पहले बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 15। 5 की वैल्यू 15 है बच्चों। 3 गुना, तो 3 की वैल्यू 3 गुना यानी कि 9। तो मुझे पता चलेगा दूसरे बहुभुज में 9 भुजाएं हैं। अगर दूसरे बहुभुज में 9 भुजाएं हैं, तो दूसरे बहुभुज का एक्सटीरियर एंगल कितने का है? दूसरे बहुभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 360 बटे 9, 360 डिग्री बाई n, यानी कि 40 डिग्री। दूसरे बहुभुज का एक्सटीरियर एंगल अगर 40 डिग्री का है, तो इंटीरियर एंगल कितने का होगा? 140 डिग्री का। 180 में से 40 घटाएंगे, 140 डिग्री का। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म। 180 में से 40। घटाएंगे 140 डिग्री। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही शानदार है। देखते हैं कितने बालक इस टाइप को समझ पाते हैं। इजी है मेरे प्यारे, बोलेगा। बोला है दो रेगुलर पॉलीगन है, उनकी साइड का रेशियो 2:3 है। उनके इंटीरियर एंगल का रेशियो, आंतरिक कोणों का अनुपात, उनके आंतरिक कोण का अनुपात 9:10 है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड ऑफ टू पॉलीगन, पॉलीगन भुजाओं की संख्या डिग्री का है, तो इंटीरियर एंगल कितने का होगा? 140 डिग्री। 180 में से 40 घटाएंगे, 140 डिग्री का। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म। 180 में से 40 घटाएंगे, 140 डिग्री। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही शानदार है। देखते हैं कितने बालक इस टाइप को समझ पाते हैं। इजी है मेरे प्यारे, बोलेगा। बोला है दो रेगुलर पॉलीगन है, उनकी साइड का रेशियो 2:3 है। उनके इंटीरियर एंगल का रेशियो, आंतरिक कोणों का अनुपात, उनके आंतरिक कोण का अनुपात 9:10 है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड ऑफ टू पॉलीगन, पॉलीगन भुजाओं की संख्या क्या है? ये आपसे पूछा गया है बच्चों। लॉजिक क्लियर हुआ? नहीं। तो इस सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक बेसिक है, दूसरा शॉर्टकट। पहले बेसिक समझते हैं। ज्यादातर सवाल मेंस के पेपर में आता है, प्री के पेपर में सवाल नहीं आता। बेसिक तरीका, दो पॉलीगन है, उनमें साइड का रेशियो 2:3 है। मैं रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। 2:3 रेशियो हटाएंगे, वेरिएबल से गुणा हो जाएगी x से। ये दो पॉलीगन में भुजाओं का जो अनुपात है 2:3 है, तो साइड होंगी 2x और 3x। आपको दिया कि आपको दिया आंतरिक कोणों का अनुपात 9:10 है, आंतरिक कोणों का, ठीक है ना? आप जानते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n। ये होती है इंटीरियर एंगल की वैल्यू। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। तो पहले पॉलीगन की में 2x साइड है, पहले पॉलीगन में 2x भुजाएं हैं, तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? 2x - 2 गुणा 180 डिग्री बटे 2x। ये आ जाएगा n - 2 गुणा 180 डिग्री बटे 2n। समझ में? अब दूसरे पॉलीगन की बात करते हैं बच्चों। दूसरे पॉलीगन में कितनी भुजाएं? 3x साइड है, तो 3x - 2 इंटू 180 डिग्री बटे 3x। समझ में आया? दूसरे पॉलीगन में इतनी वो है, 3x साइड है। तो पहले पॉलीगन में दूसरे पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का जो है रेशियो क्या बन गया? 9:10। पहले पॉलीगन में और दूसरे पॉलीगन में आंतरिक कोण का अनुपात बच्चों कितना बन गया? 9:10 बन गया। समझ में आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया, ये x से x भी कट गया। अभी दो ऊपर है 2x - 2 और नीचे है 3x - 2। समझ में आया? 2x - 2 नीचे 3x - 2। कैलकुलेटिव और कुछ नहीं, ये 2 है 3 है, जब 3 ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। 3/2 बराबर 9/10। समझ में आया? इसी स्टेप से जो है मैं आपका एक शॉर्टकट बनाऊंगा। इसी स्टेप से ये 3/2 की वजह गुणा होगी, ये हो जाएगा 2x - 2 अपॉन 3x - 2 बराबर मेरे दोस्तों क्या बनेगा जी? 18/30। 18/30 मतलब 3/5। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10x और 9x। x आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? ये 5 दूनी 10 और 2 3 4, x की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं, 10x 3 3 9x, x आएगा 5 दूनी -10, ये -6, डिफरेंस 4 आएगा 10 और 6 में। x की वैल्यू 4 आ गई तो भुजाएं होंगी 4 दूनी 8 और 12। x की 4 देंगे तो भुजाओं की संख्या 8 और 12। ए ऑप्शन। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, 8 और 12। किताबों में आपको यही तरीका दिखाई देगा और ये आसान है, कोई भी मुश्किल ये तरीका नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आ गई सभी को बात? हाँ जी शैलेंद्र।
लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे एग्जाम में, समय हटा दूं, ये एक स्पेशल टाइप है, ऐसे टाइम लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोला है दो रेगुलर पॉलीगन हैं, उनकी साइड का रेशियो 2:3 है, साइड का रेशियो 2:3 है, इंटीरियर एंगल का रेशियो 9:10 है, पूछा भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो आपको जो दोनों रेशियो दिए, किसका रेशियो दिया, साइड का रेशियो दिया है, रेशियो किसका दिया, इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया, आप इन दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो, ये 2:3 और ये 9/10, इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो, गुणा करने पर क्या आएगा जी, ये गुणा करने पर आएगा 18/30, यानी कि भैया 3/5 ही आएगा, 3/5, दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें से 2 और 2 सब्ट्रैक्ट करने पर ही आता हो, हर ऑप्शन में से 2 घटा के देखो, यहाँ पे 2 घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों, 6 10 आएगा, 6 10 3 5 के रेशियो में, इसमें से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे 4 7 आएगा, ये 3 5 का रेशियो नहीं है, इसमें 2 घटाएंगे 2 2 4 आएगा, रेशियो नहीं है 3 5 का, इसमें से 2 घटाएंगे 8 3 आएगा मेरे दोस्तों, ये 3 5 का रेशियो नहीं है, तो अकेला इस सवाल का आंसर जो है ए ऑप्शन होगा, और इस सवाल को करने का शॉर्टकट है, मात्र आपका 10 सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन याद करने वाली चीज है, बेसिक तो वही है कि आप एक्स बना के करते चले जाओ, खत्म। जैसे एक सवाल ये, दो रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशियो 4:5 है, आपके पास सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि दो रेगुलर पॉलीगन की भुजाओं का अनुपात 4:5 है, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 25:26, इंटीरियर एंगल का रेशियो, तो आपसे पूछा भुजाओं की संख्या बताइएगा, क्या मैंने शॉर्टकट से कहा, दोनों की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, 4/5 है और मल्टीप्लाई यहाँ से 25/26, दोनों की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, गुणा करने पर क्या आएगा जी, 5/25 और ये 2 से 2 दूनी 4/13, यानी कि 10/13 है, दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, तो आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें से 2 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 10 13 बनता हो, 2 2 घटाएंगे 10 रेशियो 13 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा, इसमें से 2 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रेशियो 10:13 बनेगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म, और मात्र आपको 2 सेकंड लगेगा करने में, इससे जल्दी सवाल का आंसर लाना पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया दोस्त? अगला टाइप, ठीक है जी, सवाल नंबर है 21, क्वेश्चन नंबर 21, देखो अभी तक जितने भी सवाल हमने करे हैं वो भुजाओं वाले हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर के दो फिगर बहुत सबसे ज्यादा फेवरेट है, दो फिगर का एक ही फिगर सबसे ज्यादा फेवरेट है, रेगुलर हेक्सागन, सम षटभुज, रेगुलर हेक्सागन, एग्जामिनर उस पे अलग से पकड़ के सवाल बनाता है, रेगुलर हेक्सागन, बीच में तो उस पे हद से ज्यादा सवाल आए थे, रेगुलर हेक्सागन और आपका पेंटागन यानी कि पंचभुज, इस पे अलग से स्पेशल सवाल पूछता है रेगुलर पॉलीगन के अलावा, तो इनको हम अलग से भी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पंचभुज, आपके सामने बोला है पंचभुज का एक कोण 140 डिग्री है, बाकी बचे कोण 1 2 3 4 के रेशियो में है, तो आपसे पूछा सबसे बड़े कोण का आकार कितना होगा, सबसे बड़ा एंगल कितना होगा, आपके पास एक पंचभुज है, पंचभुज का मतलब जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, उसका एक कोण 140 डिग्री का है, बाकी बचे 4 कोण वो 1 2 3 4 के रेशियो में सबसे बड़ा एंगल, तो आप मुझे बताओ बच्चों पंचभुज के सभी कोणों का योगफल क्या होता है, पंचभुज के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो n - 2 × 180, 5 - 2 × 180 डिग्री, यानी कि 5 - 2 3 3 × 180 यानी कि 540 डिग्री होगा, 540 डिग्री, समझ में आया, इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री, एक कोण 140 डिग्री है, 540 डिग्री में से एक कोण आप हटा दोगे तो बचे जो कोण है उनका सम कितना है, 400 डिग्री, भाई पंचभुज के सभी पांचों कोणों का योगफल 540 डिग्री होता है, एक कोण 140 डिग्री है, तो बाकी जो 4 कोण बचे उनका योग कितना आएगा, 400 डिग्री आएगा। आपसे पूछा सबसे बड़ा कोण कितने का है, बाकी जो 4 कोण है आपको उनका रेशियो दे रखा है कि बाकी जो 4 कोण है उनका रेशियो 1:2:3:4 है, तो इन बाकी 4 कोणों का योग तो 400 डिग्री होना चाहिए ना, इनका योग करो भाई, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि 10 आएगा बाकी 4 कोणों का योग, 10 की वैल्यू 400 डिग्री दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, 10 का मतलब 400 डिग्री के बराबर है, तो 1 40 डिग्री के बराबर है, तो सबसे बड़ा कोण भाई, सबसे बड़ा कोण ये तो होगा, ये हो सकता है 4, अगर 1 की वैल्यू 40 डिग्री है तो 4 की वैल्यू होगी 1 की वैल्यू 40 है, 4 की वैल्यू 40 160 डिग्री, तो सबसे बड़ा कोण 140 डिग्री से भी बड़ा निकल के आ गया 160 डिग्री, तो 160 डिग्री सबसे बड़ा कोण होगा, सी ऑप्शन, ये तो सभी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। तो आपको पंचभुज के पांचों कोणों के योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है बाकी सब कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो का लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है जी। ये बताइए सवाल नंबर 22, 22 नंबर सवाल, If a star figure is formed by elongating the side of regular pentagon, then the measure of each angle at the angular point of the star figure. ये सवाल देखने में जितने आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना रेगुलर पेंटागन का, इतना ही सरल है, एक पंचभुज के शीर्षों को खींचकर चौड़ा करके एक स्टार बनाया गया है, इस स्टार के प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन में 5 भुजाएं होती है ना, जैसे 1 2 3 ये 4 और ये 5, और ये पांचों भुजाएं ऐसी नहीं है, ये बराबर है, तभी तो रेगुलर पेंटागन हो गया, बोला है इसकी शीर्षों को खींचकर क्या बनाया गया, स्टार बनाया गया भुजाओं को चौड़ा करके, तो ऐसे भुजाओं को चौड़ा कर दो, ये बन जाएगा कि नहीं स्टार, बोलो, अगर आप इनको भुजाओं को आगे बढ़ा दोगे तो इस तरीके से स्टार बन जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर स्टार बन गया, बोलो बन गया कि नहीं बन गया, तो आपसे पूछा इस स्टार का प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, तो स्टार का ये जो कोण है ये वाला बनेगा, ये तो एंगुलर पॉइंट है, ये जो नुकीली नोक जो बनी है इनका ये एंगल कितना होगा, तो दिमाग को थोड़ा सा कूल रखना है, जैसे पिक्चर बोले आपको उस हिसाब से काम करना है, ये निकालना है, निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि रेगुलर पेंटागन का बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण है, पेंटागन में 5 भुजाएं होती हैं, तो पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा भाई 360/5, ये फॉर्मूला मैंने समझाया, यानी कि ये आ जाएगा 72 डिग्री का, तो पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का होता है, ये भी 72 डिग्री का होगा, ये भी 72 डिग्री का होगा, तो कितना बचा बच्चों, 72 72, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 72 72 144, तो ये बचा 36, 144 में 36 जोड़ेंगे 180 डिग्री, ये ऑप्शन, आपको हर जगह हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं, किसी एक जगह पकड़ लो कि सब जगह सेम ही तो है बात, सब जगह चौक सेम ही तो है।
एक ही चौक पे कैलकुलेशन करो, सब जगह आपको आत्मा मानने की जरूरत नहीं है। 36 डिग्री क्लियर है, समझ में आया दोस्त? इजी है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट और 23 नंबर पेंटागन। पेंटागन बहुत ज्यादा फेमस है, जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है वो है रेगुलर हेक्सागन, समषटभुज। एबीसीडीई एक रेगुलर पेंटागन है, एबीसीडी एक समपंचभुज है। ओ इसके अंदर एक पॉइंट है, एओ भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एओ भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो आपसे पूछा है एंगल ओईए का मान क्या होगा, एंगल ओईए। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सबसे पहले तो आपको एक समपंचभुज बनाना है, पेंटागन बनाना है, एबीसीडी इस प्रकार से बनाएंगे दोस्त। ये बन गया 1 2 3, ये 4 और ये, एक सेकंड, फिगर बनाना भी अपने आप में 1 यार 1 2 3 4 और ये 5। चलो ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो ये एबीसीडी रेगुलर पेंटागन है, खास बात है इसकी पांचों भुजाएं बराबर है, ये सारी भुजाएं बराबर है। अब बोला है ओ इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है कि एओ भी एक समबाहु त्रिभुज है। ओ इसके अंदर कहीं पर कोई एक ऐसा पॉइंट है कि एओ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो आपको लॉजिकली सोचना चाहिए, सवाल में ऐसा कहीं बोला नहीं गया है, खुद से सोचना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा और पेंटागन की भुजा बराबर नहीं होगी। जो एबी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है, वो पेंटागन की भी साइड है, यानी कि सारी चीजें बराबर होंगी आपस में। पूछा है आपसे ये बताओ एंगल ओईए, ओ से ई को मिला दो, आप ओ से ई को मिला दो, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल ओईए, ये आपसे पूछा है। कितने डिग्री का होगा ये वाला एंगल, बताना जरा, बताओ कौन करके बताएगा जी सवाल को। और एकदम आसान सवाल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताओ, पेंटागन में 5 भुजाएं होती हैं, तो पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा जी? n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n, 5 - 2 3, 3 गुणा 180 डिग्री बटे 5, ये आ जाएगा। 5 से 180 काटेंगे मेरे दोस्तों तो 36 बार, यानी कि 108। तो पेंटागन का हर एक आंतरिक कोण 108 डिग्री का होता है, 108 डिग्री का, 108 डिग्री। तो बच्चों में अगर आपसे ये कहूं कि पेंटागन का ये वाला इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे सर ये 108 डिग्री का होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज का ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो मुझे ये बताओ कि फिर ये कोण कितना बचा? 108 होना चाहिए, इससे 60 डिग्री, तो ये बचा 48 डिग्री, ये 48 डिग्री का बचा 48 डिग्री। 60 + 48 108 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एंगल की कैलकुलेशन करनी तो एंगल पे काम करो, बात समाप्त। ये 48 डिग्री बचा। 48 से बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहे हैं, 48 सवाल का आंसर नहीं है, 48 थोड़ा है। आप ये बात, हर कोई ये बात जानता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे त्रिभुज है दो भुजाएं बराबर हैं, तो उन भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे भाई, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो हर कोई जानता है। यहां भी तो ऐसा ही है। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ओ ए ई को, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समबाहु, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि जो भुजा आपकी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, वही पेंटागन की साइड है, तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। इस भुजा के सामने जो ये एंगल है, बिल्कुल इस भुजा के सामने भी यहां पर यही एंगल होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये 48 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 48 है, तो बाकी दोनों का सम क्या बचा? 180 में से 48 घटाएंगे, 132 डिग्री बचा, यानी कि इन दोनों भाइयों का योग 132 डिग्री होगा, दोनों बराबर होंगे, आधा आधा होंगे। 132 का आधा कितना होता है? 66, तो ये एंगल 66 डिग्री का आएगा, 66।